स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। साथियों, पीओके में बवाल और विवाद लगातार चल रहा है, महीनों होने वाले हैं और वहां पर विवाद अब नए रंग ढंग में आ चुका है। वहां के नारों की शक्लें बदल गई हैं, वहां के विरोध के जो तरीके हैं वो बदल गए हैं और साथ ही साथ बदल गया है पाकिस्तान की सेना का रुख। आज अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान जिस भूभाग को दुनिया भर के मंचों पर आज़ाद कश्मीर कहा करता था, आज उसी आज़ाद कहे जाने वाले हिस्से की जनता पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। और नारा क्या लगा रही है? ध्यान से सुनिए, नारा लगा रही है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और यहाँ तक कि कुछ जगहों से बहुत क्लियर आवाज़ें आ रही हैं कि हमें भारत वाले कश्मीर की तरफ जाना है, हमें भारत की तरफ लेकर चलो। अब आप जरा इसको सोच कर देखिए दोस्तों, ऐसा क्या हो रहा है कि जिस जनता को पाकिस्तान ने सालों से भारत के खिलाफ भड़काया, आज वही जनता कह रही है कि हमें भारत की तरफ जाने दो। आरोप बेहद संगीन है साथियों। कहा जाता है कि इस आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने वहां खाने पीने की चीजों और रसद की सप्लाई तक रोक दी है, यानी कि सीधे सीधे इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया है, वहां पर आर्थिक नाकेबंदी कर दी है। आज का इस सेशन सिर्फ हम वहां के कुछ वायरल वीडियोस पर केंद्रित नहीं करेंगे। आज हम पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, मैप के जरिए समझेंगे कि आखिर ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है क्या, अमेरिका की सेना वहां क्या गेम खेल रही है और सबसे बड़ी बात, क्या पीओके का यह गुस्सा अखंड भारत के हमारे संकल्प और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को बदलने वाला है। तो सेशन बहुत ही शानदार और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला होगा, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरू से करते हैं। साथियों, सबसे पहले अपनी जियोपॉलिटिक्स की जो नजरें हैं ना, उनको तेज कर लीजिए और ध्यान से इस मैप को देखिए। इमेजिन करिए, अगर आपको क्लियर मैप देखने में दिक्कत हो रही है स्क्रीन पर, तो इमेजिन कीजिए जब हम पीओके की बात करते हैं तो पाकिस्तान इसे प्रशासनिक रूप से दो भागों में बांटता है। एक वो जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहता है और दूसरा वो, ये जो आज़ाद कश्मीर है, और दूसरा वो जिसे वो कहता है गिलगिट बाल्टिस्तान। पिछले कई हफ्तों से इस पूरे इलाके में कपकपी छूटी हुई है और इस पूरे आंदोलन को लीड कौन कर रहा है? इसका नाम नोट कीजिएगा, JAAC यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। अब JAAC जो है वो भी ध्यान दीजिएगा, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है साथियों। इसमें आपके और हमारे जैसे आम लोग हैं, व्यापारी हैं, वकील हैं, छात्र हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं। जब किसी देश में राजनीतिक पार्टियां फेल हो जाती हैं ना, तब ऐसा जन आंदोलन खड़ा होता है वहां पर। ये लीडरलेस मूवमेंट टाइप का है दोस्तों। क्या हुआ? इन लोगों के घरों की बिजली के बिलों, आटे की बढ़ती हुई कीमतों और पाकिस्तान की टैक्स के खिलाफ इन लोगों ने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया था। लेकिन पाकिस्तान की आदत तो आप समझते ही हैं, जानते ही हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए और सैकड़ों एक्टिविस्ट को उठाकर जेल में डाल दिया। अब पाकिस्तान को लगा कि हम डरा करके यह आंदोलन दबा देंगे क्योंकि ये तो आम लोग हैं। लेकिन साथियों, इतिहास गवाह है कि जब जनता के पेट पर लात पड़ती है ना, तो उसका डर खत्म हो जाता है। 5 जुलाई को पीओके में एक ऐसा मुकम्मल शटडाउन हुआ कि पूरी पाकिस्तानी हुकूमत हिल गई। और जब वहां की सड़कों पर नारे लगने लगे और बिस्मिल की गाई हुई अमर पंक्तियां, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह गूंजने लगी, तो इस्लामाबाद के हुक्मरानों के पसीने छूटने लगे। यहां पर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा, कमेंट करके जवाब अवश्य दीजिएगा। ये लाइंस लिखी किसने है? सही जवाब दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को जरूर देखूंगा। ये लाइंस किसने लिखी है? सरफरोशी की तमन्ना।
मैं आपका जीके भी देखता हूं। तो चलिए अब आते हैं उस खबर पर जिसने भारतीय मीडिया को लेकर ग्लोबल थिंक टैंक तक सनसनी मचा रखी है। प्रदर्शनों के बीच कुछ वीडियोस और रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें खुलेआम कहा जा रहा है कि भाई अगर पाकिस्तान ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम लाइन ऑफ कंट्रोल को तोड़कर, एलओसी को तोड़कर भारत की तरफ मार्च करेंगे। अब साथियों बताओ, और सिविल सर्विस एस्पिरेंट और एक जागरूक नागरिक, हमें इस बात को बहुत मैच्योरिटी से समझना होगा। क्या इसका मतलब यह है कि कल सुबह पूरा का पूरा पीओके भारत में मिलने आ रहा है? नहीं, भावनाओं में बहकर एनालिसिस नहीं करना है। सच यह है कि पीओके के भीतर कई विचारधाराएं हैं। उनमें से कुछ लोग सस्ता आटा और सस्ती बिजली चाहते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। लेकिन इस पूरे माहौल में भारत का नाम लिया जाना ही अपने आप में पाकिस्तान के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की पूरी दुकान इसी बात पर चलती है कि कश्मीर के लोग भारत से परेशान हैं। अब जब उनके खुद के कब्जे वाले कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि भैया हमको भारत जाने दो, हम वो लोग वहां बेहतर हैं, हम वहां रह लेंगे, तो पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। साथियों, इस आंदोलन में एक बहुत बड़ा चेहरा है। जो सबसे बड़ा चेहरा है उनका नाम है सरदार अमान खान। उनका एक सोशल मीडिया वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधे भारत के जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों का नाम लिया। उन्होंने कहा कि पुंछ, मेंढर, राजौरी और डोडा के हमारे भाइयों बहनों, हमारी मदद करो, हमारे पास राशन नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। अब जरा इस सिंबोलिज्म को गहराई से समझिएगा। दोस्तों, दशकों से पाकिस्तान का जो प्रोपोगेंडा रहा है वो रहा है एलओसी का मतलब एक तरीके से समझिए नफरत की दीवार। और आज क्या हुआ? जब पीओके के नागरिक अपील कर रहे हैं एलओसी के उस तरफ के नागरिकों से, तो वो अपनों से जुड़ने का रास्ता और उन्हें अपना मानते हुए अपील कर रहे हैं। सालों से जिस एलओसी को पाकिस्तान ने नफरत की दीवार बना रखा था, आज भूख और लाचारी ने उस दीवार को मानसिक रूप से तो ढहा ही दिया है। खून का रिश्ता आखिरकार राजनीतिक सरहदों पर भारी पड़ रहा है और यही बात पाकिस्तान की सेना को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अब बात करते हैं थंबनेल वाले उस दावे की जिसे देख करके शायद आप वीडियो देखने आए हैं कि पाकिस्तान की सेना ने नाकेबंदी की। कई एक्टिविस्ट जैसे अहमद अयूब मिर्जा ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के भीतर आवश्यक वस्तुओं यानी इसेंशियल सप्लाईज की एंट्री पर अघोषित बैन लगा रखा है। साथियों, इसे मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक भाषा में कहते हैं इकोनॉमिक तरीके से, आर्थिक तरीके से गला घोटना और लॉजिस्टिकल प्रेशर बनाना। आप सोचेंगे कि कोई सरकार अपने ही लोगों को भूखा क्यों मारेगी? लॉजिक समझिए दोस्तों, आंदोलन को चलाने के लिए रसद चाहिए, खाना, पानी, ईंधन चाहिए। अगर सप्लाई चेन काट दी गई तो लोग सड़कों पर कितने दिन टिकेंगे? बिना गोली चलाए, बिना इंटरनेशनल मीडिया में बदनाम हुए आंदोलन अपने आप दम तोड़ देगा। लेकिन पाकिस्तान यहां पर एक बड़ी भूल कर रहा है दोस्तों। जब आप भूखे पेट पर चोट करते हैं ना, तो लॉ एंड ऑर्डर की वह समस्या रह ही नहीं जाती है। वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यानी मानवीय संकट बन जाता है। और जैसे ही ये मानवीय संकट बन जाएगा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दखल देने का पूरा नैतिक अधिकार मिल जाएगा। अब चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं जिससे आपको समझ में आए कि लोग इतना गुस्सा क्यों है वहां पर। उस गुस्से की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। ये गुस्सा कल का नहीं है दोस्तों, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए तो आपको समझ में आएगा। पीओके का सबसे बड़ा दर्द है पनबिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। मंगला डैम है वहां पर और नीलम झेलम प्रोजेक्ट से जो बिजली पैदा होती है ना, वो पूरे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को मुख्यतः रोशन करती है। लेकिन पीओके के लोगों को जहां पर ये बिजली बन रही है, उनको क्या मिलता है? उनको मिलता है 16 से 20 रुपए पर यूनिट की महंगी बिजली और घंटों का पावर कट। साथियों, अब आप इसको आम भाषा में समझिए। खेती मेरी, पानी मेरा, पसीना मेरा और फसल कटने के बाद अनाज ले गए इस्लामाबाद के बाबू और रावलपिंडी के जर्नल्स। यही कंट्राडिक्शन, यही विरोधाभास इस आंदोलन की जड़ है। जब किचन की इकोनॉमी बिगड़ती है, जब आटे की थैली के लिए लाइन में लगे बाप के सामने बच्चे भूखे सोते हैं, तब विचारधाराएं पीछे छूट जाती हैं साथियों। तब
सीधे सत्ता के तख्ता पलट होने का दौर आ जाता है। अब साथियों जरा जूम आउट करके इस मैप को देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा पाकिस्तान में हुआ क्या है। पाकिस्तान इस समय एक दो नहीं बल्कि चार मोर्चों पर फंसा हुआ है। एक तरफ मोर्चा है बलोचिस्तान का। अब आप सोचिए बलोचिस्तान जो है वो कितने लंबे समय से बलोच लिबरेशन आर्मी जो है और स्थानीय लोग हैं वो सीपेक का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हथियार उठाए हुए, पूरी ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं वो लोग। अब आप सोचिए दूसरा है केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा। यहां पर टीटीपी जो है वो आए दिन पाकिस्तानी पुलिस और फौज वालों पर हमले कर रही है, उनको उठा ले जा रही है। तीसरा जो है वो आर्थिक कंगाली, उनका एक परमानेंट प्रॉब्लम है, आईएमएफ के सामने लगातार कटोरा लेकर खड़े रहते हैं, महंगाई आसमान छू रही है। और चौथा मोर्चा पीओके अब यहां पर खुली बगावत शुरू हो गई है। आप खुद सोचिए, जो देश अपनी डिफॉल्ट होती अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा है वो इतने सारे आंतरिक विद्रोहों को कब तक मिलिट्री के दम पर संभाल कर रखेगा। अब बात करते हैं अपनी हमारे यानी भारत की बात करते हैं, इसमें क्या कूटनीतिक मौके हैं हमारे लिए। साथियों आपको याद होगा 1994 में हमारी संसद ने एक सुर में एक प्रस्ताव पारित किया था कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जिसमें पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान शामिल है वह सब भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। इस मौजूदा संकट से भारत को 3 बड़े स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल रहे हैं। नंबर 1, मानवाधिकार का मुद्दा मिल रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल फोरम्स में जाकर के पाकिस्तान के इस क्रूर दमन को खुलकर उठा सकता है। दूसरा, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का अंत हो रहा है। जो पाकिस्तान दुनिया भर में घूम घूम करके कश्मीर कश्मीर चिल्लाता था, आज दुनिया उससे पूछेगी पहले अपना घर तो संभाल लो भाई। और तीसरा, मॉरल हाई ग्राउंड मिल रहा है हमको। जब पीओके की जनता खुद भारत से मदद मांगेगी तो भारत दुनिया को दिखा सकता है कि असल सुशासन यानी गुड गवर्नेंस और विकास एलओसी के इस तरफ है ना कि उस तरफ। तो हालांकि भारत सरकार बहुत फूंक कर कदम रखेगी, हम सीधे सेना नहीं भेजेंगे क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा। हमारी रणनीति होगी राजनीतिक दबाव की और मानवीय चिंता की। तो साथियों लबोलुआब यानी कि कंक्लूजन क्या है इसका? यह है कंक्लूजन कि पीओके में जो कुछ हो रहा है उसे सिर्फ एक छोटा मोटा प्रदर्शन मानकर छोड़ देना एक बहुत बड़ी नासमझी होगी। यह इस बात का साफ संकेत है कि पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी पर भौतिक कब्जा भले ही हो लेकिन वहां की जनता की दिलों से उनकी वैधता अब लगभग खत्म हो चुकी है। इतिहास गवाह है दोस्तों, जमीन के टुकड़ों पर फौज के दम पर राज किया जा सकता है लेकिन भूखे और स्वाभिमानी लोगों पर नहीं किया जा सकता। अब एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाऊंगा, आप जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा जिसे मैं देखूंगा भी जरूर। आप सोच कर बताइए कि क्या आपको लगता है कि आर्थिक तंगी से शुरू हुआ यह आंदोलन आने वाले समय में पीओके को भारत में ऐतिहासिक विलय के लिए रास्ता साफ करेगा? आपको भी लगता है कि वर्तमान सरकार के जाते जाते पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा? अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा और अपने विचार बेबाक विचार शेयर कीजिएगा। बस भाषा की गरिमा और शुचिता का ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। 2027, 2028 या 2029 के लिए यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस कल से शुरू हुए हैं जिसमें आपको स्मार्ट मॉडल पर क्लासेस मिलेंगी, 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटरशिप, ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो देर मत कीजिए दोस्तों, हमारे नए बैच से जुड़िए और हमारे बैच की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और साथ ही साथ हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज में डिस्काउंट चाहते हैं तो यह कोड नोट कर लीजिएगा, पीके लाइफ, यह मेरा फैकल्टी कोड है, इसे आप लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के प्रत्येक कोर्स पर पा सकते हैं। अब मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के अपडेट मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप मुझसे कनेक्टेड भी रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.